हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिवीजन अभी शुरू नहीं कर रहे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, अभी बुक की जरूरत नहीं है, आप सामने देखते रहो बेटा। जब मैं कहूंगा कि बुक से पढ़ना है तो पढ़ेंगे। आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी बहुत आराम से चीजों को समझ रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बेटा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना मेरी तरफ, अभी मतलब समझेंगे बेटा। कहता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। देखो बेटा, बिजनेस नहीं बदल गए। बिजनेस कल भी वही थे बेटा, आज भी वही हैं, और बेटा और आने वाले कल में भी वही होंगे, लेकिन बिजनेस करने का तरीका बदल गया। कहता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने के तरीके बदल गए हैं बेटा, और आपके कोर्स में बेटा 2 नए तरीके हैं बिजनेस करने के। दूसरा तो बाद में डिस्कस करेंगे, आउटसोर्सिंग, कुछ 5 से 6 दिन के बाद। 5 से 6 दिन पहले का टॉपिक मेरा है बेटा ई बिजनेस। बिजनेस आज भी वही है बेटा, लेकिन करने का तरीका बदल गया। और हमने बहुत जगह बेटा ये वर्ड पढ़ लिया है बेटा। ई बैंकिंग की भी हम बात कर चुके हैं। ई वर्ड क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, दैट मीन्स यूजिंग इंटरनेट, ठीक है ना। ऐसा बिजनेस जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और आज की तारीख में आप देखते हो बेटा, जने खने के पास अपनी वेबसाइट है बेटा। अगर वेबसाइट नहीं है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम। तो बेटा हर कोई बाबू बिजनेस को नए तरीके से करना शुरू कर चुका है। बिजनेस आज भी वही है बेटा, लेकिन करने का तरीका बदल रहा है, ठीक है जी बाबू। मुझे इनिशियली क्या करना है, यही टॉपिक कवर करना है। और मैं क्या करूंगा बेटा, कंपैरिजन करूंगा ई बिजनेस का ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ। बेटा पुराने जमाने में हम जो बिजनेस करते थे और आज के जमाने में हम जो बिजनेस करते हैं बेटा, क्या डिफरेंस आ चुका है बेटा पुराने जमाने के बिजनेस में और आज के बिजनेस में, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है इसके ऊपर, और कुछ आपसे भी जानना है बेटा जो आप जानते हो। बाबू देखो, पुराने जमाने में ट्रेडिशनल तरीका जो होता था हमारे बिजनेस करने का, हम क्या करते थे बेटा, बहुत अच्छी मार्केट में एक दुकान लेते थे, ठीक है ना। मान लो किसी को मोबाइल एसेसरी का काम करना है तो बेटा हमारी सिटी में बनर्जी मार्केट दुकान ढूंढता था। किसी को गारमेंट का काम करना है, या तो बेटा मटिया महल दुकान ढूंढता था या नेहरू मार्केट दुकान ढूंढता था। अगर बेटा किसी को फैब्रिक का काम करना है बेटा, कपड़े का काम करना है, वो राय वाला दुकान ढूंढता था। तो बेटा ट्रेडिशनली हम बिजनेस कैसे करते थे, बहुत अच्छी मार्केट ढूंढा करते थे, दुकान में करोड़ों रुपए लगाते थे, लाखों करोड़ों की दुकान खरीदी बेटा, उसमें कई लाखों की फिटिंग्स कराई बेटा, हजारों लाखों का माल डाल दिया बेटा। उसके बाद भी उधार बेचेंगे और उसके बाद भी पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी कि बेटा कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस इज वेरी मच हाई। ट्रेडिशनली अगर आपको एक बिजनेस सेट करना है बेटा, यू नीड फंड इन करोड्स, एटलीस्ट इन लैक्स, ठीक है ना बेटा। लाखों खर्च करो, करोड़ों खर्च करो, उसके बाद भी बेटा पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। यही होता था ट्रेडिशनल बिजनेस, सब जानते हैं बेटा। हमारे फादर्स ने भी ऐसे ही बिजनेस शुरू किया हुआ है बेटा, हमारे चाचा जी ने, दादाजी ने, सब ने ऐसे ही बिजनेस किया है। और हमारा जमाना जो बिजनेस कर रहा है बेटा ई बिजनेस, मैं बोलता हूं आज कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, ई बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस इज वेरी मच लो। ट्रेडिशनल बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन ई बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट बहुत कम है। एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी है बेटा, ठीक है ना। क्या मेरी वेबसाइट है? मेरी भी वेबसाइट है, मैंने बहुत अच्छे वेब डिजाइनर से बनाई। कितना पे किया होगा? 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत बहुत अच्छी बना दो कि 5 लाख बस। मैक्स मतलब मैं मैक्स पे चला जाऊं तो मैक्स लिमिट इज 5 लाख, ठीक है ना बेटा। हो गया ई बिजनेस सेटअप जी, हो गया ई बिजनेस सेटअप। तो बाबू अगर मैं कंपैरिजन करूं और कंपैरिजन का बेस लूं कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, तो बेटा ई बिजनेस को सेटअप करने की कॉस्ट बहुत कम होती है बेटा एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है ना। ई बिजनेस बेटा एक कमरे से भी शुरू हो जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या है बेटा, आपको तो बहुत अच्छी मार्केट चाहिए। ई बिजनेस का क्या है, आपको अगर हिस्ट्री पढ़ता हो बेटा, आपने सुनी हो हिस्ट्री बेटा, अमेज़न की बेटा, ठीक है ना, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी, ठीक है ना बेटा। शुरू कहां से होती है? गैरेज से। एक गैरेज से कंपनी शुरू हुई है, गैरेज से। और बेटा ये इस रूम का 1/4 भी नहीं था वो गैरेज, 1/4 भी नहीं था। अमेज़न वहां से शुरू हुई है। सर ऑनलाइन की जब बिजनेस आप कर रहे होते हो, किसी को पता होता है आप किस जगह पर बैठे हो, किस जगह से सामान प्रोवाइड कर रहे हो? सर आप सोच भी नहीं सकते कि किस जगह पर बैठा हुआ है बंदा, किस जगह से सामान प्रोवाइड कर रहा है, आपको पता तो नहीं होता ना।
आप फ्लिपकार्ट पे बेटा कोई प्रोडक्ट बाय करने का ऑर्डर डालते हो, क्या पता बेटा पर्सन अपने घर से ही बेटा एक रूम से ही बिजनेस कर रहा हो, वही आपको सप्लाई कर रहा हो बेटा, पता होता है क्या लोकेशन कोई मैटर करती है बेटा ई बिजनेस में? ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन मैटर करती है कि नहीं करती? सर ट्रेडिशनल बिजनेस में मैटर करती है कि नहीं करती? हमारी जनरेशन तो जब तक शोरूम दिखाई ना देता तब तक चढ़ती नहीं बेटा दुकान के अंदर, ठीक है ना? कोई टूटी फूटी से दुकान हो गया, अरे इस पे कुछ नहीं मिलता, छोड़ छोड़, इस पे नहीं जाना। हमारी जनरेशन की तो फिलॉसफी अलग है ना बेटा। तो बाबू ट्रेडिशनल बिजनेस में लोकेशन की तो बहुत अहमियत है, एक तो मेन लोकेशन चाहिए, अच्छी सी फिटिंग हुई होनी चाहिए बेटा, तब जाकर तो हम चढ़ते हैं बेटा। और ई बिजनेस हमें पता ही नहीं होता बेटा कौन सा बंदा कहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूं बेस लूं बेटा कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, तो बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है ही है बेटा, बिजनेस को ऑपरेट करने की भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सर बिजनेस ऑपरेट करना समझना, ये मत सोचना कि बेटा बहुत बहुत आसान चीज होगी, बहुत खर्चे हैं भाई एक बिजनेस ऑपरेट भी करना हो, खाली सेटअप नहीं। देखो बेटा अगर कोई इंसान डोमिनोज की फ्रेंचाइज लेता है या मैकडी की या केएफसी की फ्रेंचाइज लेता है, ठीक है ना यार, देखो जब आपने बिजनेस खरीदा या सेटअप किया करोड़ों रुपए फूंक दिए, फ्रेंचाइज में करोड़ 2 करोड़ दे दिए होंगे आपने। आप ये सोचो जब आप ऑपरेट कर रहे हो तो कितने खर्चे हैं आपके? कम नहीं हुए खर्चे? आपको ही लग रहा होता है क्योंकि जगह मोस्ट ऑफ द केस में रेंट पे होती है। सहारनपुर का डोमिनोज इस जगह पर है बेटा, कितना रेंट आप समझते हो अप्रॉक्स? एक अंदाजा दे दो, लाख होगा कि नहीं होगा? ज्यादा ज्यादा, चलो ये तो मानते हो कोर्ट रोड मेन लोकेशन पर है, कितना ज्यादा होगा आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्स 2-3 साल पहले 1.5 लाख था, 10% का भी इंक्रीज लगा लो तो 1,80,000 आज पहुंच चुका होगा। या 1 से 1.5 लाख रुपए रेंट, 12 स्टाफ आपके पास काम कर रहा होगा कम से कम, 2-3 मेन शेफ होंगे बेटा, कुछ डिलीवरी बॉय होंगे बेटा, कुछ 4th ग्रेड होगा जो साफ सफाई देखता है बेटा, कुछ टेलर होगा बेटा जो ऑर्डर फीड करता है। एवरेज सैलरी कुछ भी लगा लो भाई, शेफ की सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, 4th ग्रेड की थोड़ी कम होगी, 15,000 लगा ले, फेयर एस्टिमेट 15,000 एवरेज सैलरी लगा दो, 12 स्टाफ, 1,80,000 सैलरी, 1,80,000 का रेंट, 1,80,000 की सैलरी। एसी बंद तो नहीं करते होंगे सर, इतना तो अंदाजा होगा ही हमें, 4-5 एसी भी चल रहे होंगे, ठीक है ना? और बेटा किचन में हीटर भी चल रहा होगा यार, ओवन तो कॉन्टिन्यूस बंद तो नहीं होता होगा ना, ऑर्डर तो है ही इतने उनके पास। सर बिजली का बिल भी ठीक ठाक होगा, हो सकता है मेरा ख्याल 40-50 हज़ार तो होगा, 40-50 हज़ार बिजली का बिल हो गया। और फ्री जो डिलीवरी करते हैं बेटा, पेट्रोल प्राइस भी सोच लो, 10-20 हज़ार रुपये का तो पेट्रोल फूंक देते होंगे महीने में, मैं कहता हूं। और इसके अलावा अभी तो कुछ गिना ही नहीं, इसके अलावा तो बेटा जब वो आपको पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं बेटा, एक कार्डबोर्ड बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, चाहे घर ले जाना हो तब भी वो कार्डबोर्ड बॉक्स है, वहाँ खाना हो तब भी है बेटा। यानी कि हर पिज़्ज़ा पे 1 रुपये का गत्ता भी अगर खराब करते हो तो अगर एक दिन में बेटा उनके पास 300 ऑर्डर है तो 300 गत्ते गए, 300 रुपये भी गए, 8-9 हज़ार रुपये ये भी बैठते हैं बेटा। ना करते करते भी बेटा अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं 4-4.5 लाख रुपए महीने का खर्चा है, ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस है। दिखाई दे रहे हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस इन करोड़, लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने की मंथली कॉस्ट भी बेटा कितने सारे लैक्स में जा रही है। और यही सोचो बेटा ई बिजनेस में कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस, शायद मुझे नहीं लगता वेबसाइट में इतनी जल्दी बहुत ज्यादा चेंजेस आप कराते हो, थोड़ा बहुत आप चेंज कराते हो बेटा, वेब डिजाइनर को पे कर देते हो, कितना पे कर देते होंगे? ज्यादा से ज्यादा आपकी कोई लूप होल आ गया वेबसाइट में, कोई सिक्योरिटी फीचर हट गया बेटा, वेब डिजाइनर को कहोगे भाई ठीक कर देगा, 5,000-10,000 ले लेगा महीने का, बस। कितने को चेंजेस कराते हो आप अपनी वेबसाइट में? साल का कितना पे कर दोगे? 1,00,000-1.5 लाख बस साल का, वह मंथली 4.5 लाख। तो बेटा अगर मैं बात करूं ई बिजनेस की, तो ई बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट भी इतनी नहीं है बेटा जितना ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट है। मानते हो ये बात? इतनी बात ओके है कि नहीं है? पहले इतनी बात बताओ, समझ आई बात? चलो अच्छा एक बात बताओ बेटा, कितने ट्रेडिशनल बिजनेस को ऐसे जानते हो जो एक शहर से शुरू हुए बेटा और दुनिया में नाम है? कितने ट्रेडिशनल बिजनेस को आप जानते हो, आपके मामा ने कराओ, किसी चाचा ने कराओ, किसी रिलेटिव ने कराओ, किसी दोस्त ने कराओ, जो एक शहर से शुरू हुआ हो, सहारनपुर शहर से, और दुनिया में आज उसका नाम हो बेटा? बस एक ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ MDH, जो हमारे शहर से शुरू हुआ था बेटा और कहाँ गया। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं हमेशा बोल देता हूँ बेटा, सहारनपुर के मोरगंज की फर्म है, और आप सोच भी नहीं सकते इस फुल फॉर्म भी है बेटा MDH की, मार्शे दी हट्टी। पुराने जमाने में बेटा दुकान को हट्टी बोला जाता था,
ठीक है ना। उन्होंने अपनी दुकान के नाम से बेटा ब्रांड बना दिया एमडीएच। मार्शे दी हट्टी फुल फॉर्म है, किसी को बता दोगे शर्म आ जाएगी बेटा, क्योंकि आपको तो अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना बेटा। एमडीएच की फुल फॉर्म है। सिर्फ एक बिजनेस है बेटा जो एक शहर से शुरू हुआ और बेटा वर्ल्ड वाइड चला गया। दूसरा बिजनेस बताना तो आपके शहर से शुरू हुआ वर्ल्ड वाइड हो, बस खत्म। तो सर अगर मैं बोलूं ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास ग्लोबल जाने की अपॉर्चुनिटी होती है बेटा। अगर बात करूं, अब मैं बात करता हूं ट्रेडिशनल और ई बिजनेस की, तो आप ये तो समझ गए होंगे बेटा कि ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्लोबल जाना आसान नहीं है। ये तो समझ गए होंगे ना बेटा, एक ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे लेकर जाना बेटा, वर्ल्ड वाइड लेवल पे लेकर जाना, एमएनसी बना देना, मल्टीनेशनल कंपनी बना देना आसान बात नहीं होगी, ठीक है ना बेटा। इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए चाहिए, कई हजारों करोड़ की बात करो कि अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड जाए, अरबों में पैसा चाहिए बेटा, अरबों में। कई करोड़ों में भी बात ना चले बेटा, कई अरबों में बात जाके चलेगी आपकी। लेकिन बेटा अगर मैं एक बात बताऊं कि मैंने एक वेबसाइट खरीदी, मतलब डोमेन नेम खरीदा, और बेटा उस डोमेन को मैंने बेटा .com पे खरीदा, तो उसका क्या मतलब होता है। आज मैं खैर थोड़ा एनालिसिस कर देता हूं, ऑल दो कंप्यूटर वाले बच्चे मेरे पास होंगे। कौन किसके किसके पास CS है? चलो 1 2 3 यार ढंग से एड्रेस कर लो यार, के बात होगी यार, कोई नहीं, हाँ ठीक है CS है, चलो ठीक है, अब बड़ा मजा आएगा बेटा। चलो जी, तो बेटा अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये सर्च करा www.google.com और google.in, इनमें कुछ फर्क होता है क्या? ये कॉमर्शियल साइट है बेटा और ये रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल, हाँ जी, ये गवर्नमेंट साइट है। लवन्या घर का माल है तेरे, बोलने पापा ने थोड़ी खरीद लिया ये, गूगल बाबा। हाँ देख हंस रही ना, और ठीक बता। चलो ठीक है, अब मैं एक बात बता देता हूं बेटा, आप ना बहुत सारी वेबसाइट के एंड में .in देखते हैं बेटा, और बहुत सारी वेबसाइट के एंड में .com देखते हैं, और गधो समझ लो इस बात को बहुत अच्छे से बेटा, .com मतलब वर्ल्ड लेवल पे सर्चिंग शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप .in डालते हो बेटा, ये सिर्फ इंडिया लेवल पे सर्च करता है। आज एक काम कर लेना, चलो कभी डालना बेटा www.apple.in, ये बेटा एप्पल की सारी चीजें सिर्फ इंडिया की दिखानी शुरू कर देगा, इवन बेटा प्रोडक्ट के प्राइसेस भी इंडिया के शो होंगे। और बेटा .com डालोगे तो ये वर्ल्ड वाइड बात करेगा आपके साथ, ठीक है ना। आपको कभी ऑस्ट्रेलिया में चेक करने का मूड है एप्पल के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, तो www.apple.au डाल देना बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया में सर्चिंग शुरू कर देगा, इंडिया की बंद कर देगा, ठीक है ना। NZ डाल देना बेटा, न्यूजीलैंड की शुरू कर देगा बेटा। तो बाबू .com खरीदना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको पता है डोमेन नेम कितने रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं? 200 रुपए से। GoDaddy सुना है कभी ना? GoDaddy पे बेटा डोमेन नेम खरीद सकते हो, मैंने खरीदा हुआ है। मेरे बेटा डोमेन नेम क्या है? www.esuccessmantra.com। तो बेटा क्या ग्लोबल जाना इतना आसान है क्या बेटा? अगर कोई ई सक्सेस मंत्रा सर्च करेगा तो वर्ल्ड वाइड सर्च हो रहा होगा, वर्ल्ड वाइड सर्च हो रहा होगा ई सक्सेस मंत्रा, वर्ल्ड वाइड। .com लेना बेटा मतलब वर्ल्ड वाइड सर्च कराना किसी चीज को, और .in लेना मतलब इंडिया तक लिमिट कर देना अपने बिजनेस की। तो बेटा आप समझ सकते हो ई बिजनेस में ग्लोबल जाना कितना आसान होगा, ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं बेटा, डोमेन नेम पे बहुत बड़ी बड़ी गेम हो जाती है, ठीक है ना। वैसे मेरी फर्म का नाम सक्सेस मंत्रा है, लेकिन पता नहीं भाई किसी ने मुझसे पहले सक्सेस मंत्रा का डोमेन नेम खरीद लिया, successmantra.com, तो मैं तो खरीद नहीं पाया, मुझे बाद में बेटा चेंजेस करा के ई सक्सेस मंत्रा लेना पड़ा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा दोस्त तो बेटा इसमें काम करता है इसी फील्ड में, ठीक है ना। चंडीगढ़ में कभी एक 7 स्टार होटल बन रहा था, उसने नाम नूम पता करा बेटा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ था, तो उसने क्या करा बेटा, फटाफट से उसका डोमेन नेम खरीद लिया 200 रुपये में GoDaddy पे जाकर, ठीक है ना।
अब ये तो पता था कि 7 स्टार होटल पीछे पीछे घूमेगा, वो पीछे पीछे घूमने से होगा, सर ये दे दो डोमेन नेम हमारे को, सर प्लीज़ दे दो। उन्हें बाद में उसको 7-8 लाख का बेचा, 200 का खरीद कर। तो क्या इसके ऊपर भी गेम हो जाती है, बहुत बड़ी बड़ी गेम हो जाती है, छोड़ दो खैर, ठीक है ना बेटा। डोमेन नेम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है बेटा। 7 स्टार 5 स्टार होटल वो अपना डोमेन नेम, अपना नाम कभी नहीं छोड़ते बेटा, ठीक है ना। उनको तो अपने नाम से .com बनाना है बेटा, ठीक है ना। कोई भी टूरिस्ट आए दुनिया के किसी कोने से, वो दुनिया के किसी कोने बैठ के सर्च करे, उनके होटल का नाम खुलना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ई बिजनेस में ग्लोबल जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है बेटा, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस को ग्लोबल ले जाना है बेटा, जमीन आसमान एक हो जाएगा बेटा, ग्लोबल नहीं जा सकते, ठीक है ना बाबू। अभी बात करता हूं लोकेशन की, ऑल्दो मैं लोकेशन की बात कर चुका हूं बेटा। ई बिजनेस में लोकेशन का कुछ नहीं पता होता आपको, लेकिन बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस में हम जनरली लोकेशन क्या चाहते हैं बेटा, नियर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जहां से रॉ मटेरियल आसानी से आ जाए बेटा, जहां से फिनिश गुड्स आसानी से सप्लाई हो जाए। आपको बता देता हूं बेटा, आप सहारनपुर सिटी की बात सोचो बाबू, जितनी भी होलसेल मंडी आपको पूरे सिटी में दिखाई देती है, सबसे ज्यादा होलसेल मंडी पता है कहां पर है बेटा, सारी जोग्यान पुल के आसपास। जोग्यान पुल से लेकर बेटा दाल मंडी बोल, खुमरान बोल वाली रोड पर सबसे ज्यादा। क्यों बेटा, फ्यूचर पास में बेटा कभी क्या होता था, यहां पर सारी ट्रांसपोर्ट थी, सारी ट्रांसपोर्ट। जब आप ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करते हो बेटा, आपके दिमाग में हमेशा लोकेशन होती है, और बेटा इंसान लोकेशन क्या चाहता है, जनरली हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का दिल चाहता है बेटा, ठीक है ना, हार्ट ऑफ द सिटी चाहता है, और जहां से बेटा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बड़ी आसान हो, कि अगर आपका सामान आना है बेटा 2 मिनट में आ जाए बेटा आपके पास, और जाना है बेटा आप 2 मिनट में ट्रांसपोर्ट पे फेंक सको। वो बात अलग है बेटा, सरकार ने आज की तारीख में आपकी प्लानिंग फेल कर दी, ट्रांसपोर्ट नगर बाहर उठाकर ले गए, लेकिन बेटा ट्रांसपोर्ट नगर पहले तो ट्रांसपोर्टेशन सारी यहीं पर होती थी ना। आप सोचो अगर मैं होलसेल मंडी गिनवानी शुरू करूं, कम से कम 50 होलसेल मंडी बेटा उसी एरिया में है, उसी एरिया में, हिरन मरान वहां पर, मटिया महल वहां पर बेटा, ठीक है ना, राजन मार्केट है बेटा, सदर बाजार है, पंसारी बाजार है, मोरगंज वहां पर है, नया बाजार है, नगासा बाजार है, इसकी दुकान वहीं पर है नए बाजार में, ठीक है ना, इसको ज्यादा पता है। श्री राम मार्केट है, पता नहीं क्या क्या, कल से ये पढ़ाएगा बाबू ये वाली बात। चलो जी, बात समझ में आई आपको बेटा, ओके बात, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस क्या था और ई बिजनेस क्या चीज है, ठीक है जी। अभी डिफरेंस पढ़े हम बेटा, हम बुक निकालते हैं, मैं आपको बताता हूं बेटा, आपको बुक में अभी किस पेज नंबर पर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, मैंने शुरू से शुरू नहीं करा चैप्टर बेटा। मेरे पास जो बुक है पेज नंबर 1 to 9, पेज नंबर 1 to 9, ऐसा हो सकता है आपकी बुक में 1 to 8 हो, 130, 131 हो, 1 to 7 हो, आसपास ही होगा। मिल गया बेटा। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का डिफरेंस दे रखा है बाबू, बहुत सारे बेसिस पर है, मैं बोलता हूं शायद 15 बेसिस पे डिफरेंस ना दे रखा हो, लेकिन ना आपको भी पता है बेटा हमारे कोर्स में मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमने बेटा किसी 6 बेसिस पे याद करना है। ह्यूमन टेंडेंसी है, पहला दूसरा तीसरा तो हम करने वाले हैं, चौथा भी कर ही लेंगे बेटा, ठीक है ना, 5वां भी मैं पढ़ा चुका हूं। मेरे हिसाब से शुरू के 5 और इस पेज का लास्ट, ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, बस आप ये 6 पढ़ दो, शुरू के 5 और बेटा लास्ट वाला, बिल्कुल इस पेज का लास्ट वाला ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल, बस ये 6 पढ़ दो आप अभी के लिए, और उसके बाद मैं प्रॉब्लम लेता हूं आप सबकी। फटाफट से आप रीड कर रहे हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बता रहा हूं आपको बेटा। एक बार ऑपरेटिंग कॉस्ट दोबारा रिपीट करता हूं। देखो बाबू, ये समझ लो बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट अलग चीज होती है, और बिजनेस को ऑपरेट करना एक अलग चीज होती है। सेटअप करने में तो भाई करोड़ों में पैसे हैं, लेकिन ऑपरेट करने में भी ट्रेडिशनल बिजनेस को लाखों रुपए चाहिए होते हैं, अगर आपका बिजनेस एक ठीक लेवल का। सहारनपुर का वी मार्ट सोच लो, सोचो अब जरा, कोट रोड पर लोकेटेड है, ताज होटल के बराबर में, जितना उसके पास स्पेस है, रेंट सोचो पहले क्या होगा। मैं नहीं समझता 3 लाख से कम होने वाला है रेंट उसका, जितना उसके पास स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है उसके पास, 3 लाख रुपए पर मंथ रेंट, ठीक है ना। और बाबू कितना स्टाफ है, 2 फ्लोर शायद 3 फ्लोर कवर करता है वो, 2-3 फ्लोर का स्टाफ, कम से कम 30 स्टाफ है। एवरेजली सबकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये हो, सिर्फ 10,000, और जबकि इससे बहुत ज़्यादा वाली सैलरी भी होगी, कोई मैनेजर भी होगा उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होगी। 3 लाख रुपए सैलरी होगी, ठीक है ना, 3 लाख सैलरी, 3 लाख रेंट, 6 लाख।
अब सोच कर देख बेटा, सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम, सेंट्रलाइज एसी प्लांट लगा रखा है बेटा, 3 फ्लोर की कूलिंग, सोच और सोच के देख बिजली का बिल देता कितना होगा। और आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, उसके भारी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मेरे हिसाब से कम 20 kV का होगा, 20 किलोवाट का होगा, कम से कम लोड, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, पक्का, ये भी मैं पक्का बोल रहा हूँ सर। कम से कम 1 लाख रुपए महीना बिजली का बिल देते होंगे, कम से कम। और इसके अलावा और तो मैंने कुछ खर्चे गिने ही नहीं बेटा, क्योंकि इंडिया में देख लोग बहुत गंदे तरीके से हैंडल करते हैं आपकी चीज़ों को, ठीक है ना। जाएंगे, अच्छा उन्होंने सब कुछ प्रेस करके रखा हुआ है, अपना साइज निकाला, चल भाई वो पिछले सारे गिर गए, चल भाई कौन देख रहा, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। यही सब सिस्टम है ना। आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा बेटा, कंपनीज ने डिओड्रेंट और परफ्यूम में टेस्टर क्यों निकाले, क्योंकि उनको पता था बेटा हम गधे होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो और क्या भाई, शुरुआत तो हमारे से ही होती है, तुम तो हमारी जनरेशन के बाद वाली जनरेशन हो, ठीक है ना। जब वी मार्ट नया नया खोला था ना अम्बाला रोड पर, तो मुझे स्काईलार्क एक शादी अटेंड करनी थी, मैं अपने कज़न के साथ गया, ठीक है ना, शादी अटेंड करने जा रहे थे हम स्काईलार्क, रास्ते में ही रोक लिया वी मार्ट के आगे। मैं क्या हो गया यार, कह रहा यार ऊपर आ 2 मिनट। मैं हुआ गया बता दो यार, परफ्यूम लगाना भूल गया मैं, ऊपर गया परफ्यूम वाला, बेकार फिर चल चल भाई नीचे, चलो जिसका अलग शादी जो दी अटेंड होगी। इसी वजह से कंपनी ने टेस्टर निकालने शुरू करे, तुम्हें क्या पता बेटा, ठीक है ना। तो बेटा लोग इतनी बुरे तरीके से आपके प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं कि मिस हैंडलिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचो एक स्टोर ऑपरेट करने का खर्चा कम से कम आपका 8 लाख रुपए महीना है, तो ये है बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑपरेट करने की कॉस्ट। जबकि एक ई बिजनेस को अगर ऐसे ही ऑपरेट करना हो बेटा, मैं नहीं मानता आप 10,000 रुपये महीना भी खर्च कर रहे होंगे। कहाँ 10,000 रुपये महीना, कहाँ 8 लाख, कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, ओके है ना बात। अभी मैं बता देता हूँ बेटा सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बाबू, लिखा हुआ होगा शायद फिजिकल प्रेजेंस, बेटा ट्रेडिशनल बिजनेस में लिखा है रिक्वायर्ड और ई बिजनेस में लिखा है बेटा नॉट रिक्वायर्ड। और ऑब्वियस बात है बेटा, देखो एक बात सोचो, मेरी वेबसाइट मेरे लिए काम कर रही है, मैं आज ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पीछे से कोई मेरी वेबसाइट को विजिट करता है बेटा और ऑर्डर प्लेस करता है मुझे किसी पेन ड्राइव क्लासेस का, ठीक है ना, मान लो क्लास 12 अकाउंट्स की पेन ड्राइव ऑर्डर करता है, क्या मेरा प्रेजेंट होना जरूरी है? उसको पता है मैं प्रेजेंट हो के नहीं हूँ वेबसाइट पे? नहीं, मैं घर जाऊँगा, मेरे पास मैसेज आया होगा कि ऑर्डर आया बेटा, मैं पार्सल पैक करूँगा भिजवा दूंगा। मेरे एंगल से सोचो बेटा, क्या फिजिकल प्रेजेंस मेरी रिक्वायर्ड है? ई बिजनेस के केस में नहीं रिक्वायर्ड बेटा, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान खोली है बेटा, घर आ जाओगे 15 मिनट बाद दुकान भी खाली होगी बेटा, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, तो बाबू ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल रिक्वायर्ड है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो हमने 5 बेसिस बेटा स्टार्टिंग के पढ़े और ईज ऑफ गोइंग ग्लोबल हमने बेटा लास्ट पढ़ा, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात ओके बेटा। स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, इससे 2 पेज पहले आ जाओ, टॉपिक का नाम होगा बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, लिखा है बेटा बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, ठीक है जी। ई बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं ये पढ़ते हैं, और आपको बता देता हूं बेटा बहुत हद तक ये टॉपिक रिलेट करता है बेटा इसी टॉपिक के साथ जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं बेटा। सबसे पहला एडवांटेज क्या लिखा गया? ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अभी करता हूं इसकी बात, पहले सेकेंड हेडिंग की बात करें। सेकेंड हेडिंग का नाम है कन्वीनियंस, थर्ड का नाम है स्पीड। पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर करेंगे छुट्टी, ठीक है बेटा। चलो जी, पहले सेकेंड हेडिंग बेटा, हेडिंग का नाम है कन्वीनियंस। बेटा कहता है ई बिजनेस में बहुत कन्वीनियंस है आपको, ठीक है ना। आपको बेटा कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, इवन एट द मिडनाइट, इवन ऑन द ट्यूसडे, आपके यहाँ छुट्टी होती है, इवन एट द इलेक्शन डे, बेटा बंद हो जाता है क्या इंटरनेट? इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस, ये कभी बंद नहीं हो सकता बेटा। इंटरनेट वर्क करता है बेटा 24/7/365। याद है बेटा, एक बार पहले भी बोली थी ये बात ई बैंकिंग में, आज ई बिजनेस में दोबारा बोल रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट इज अ ओपन स्पेस, बंद नहीं होता बेटा कभी, ठीक है ना। रात को 2 बजे भी आपको लगता है मुझे प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मुझे ऑर्डर करना है बेटा, जस्ट एट द क्लिक ऑफ द माउस आप बेटा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना। आपके यहाँ पर बेटा ट्यूसडे ऑफ रह रहा है बेटा, या सैटरडे संडे ऑफ रह रहा है, आपको प्रोडक्ट बेटा ऑर्डर करना है, आप क्लिक करो बेटा इंटरनेट पे तो ऑर्डर होगा ना, ठीक है ना। इलेक्शन डे है आज बेटा, पूरी मार्केट बंद है, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है बेटा, क्लिक करो ऑर्डर होगा ना,
तो ई बिजनेस के साथ क्या कन्वीनियंस है बेटा, इंटरनेट एक ओपन स्पेस है, कभी बंद नहीं होता। यू कैन ऑर्डर द प्रोडक्ट 24/7/365। जब आपका मन करे बेटा तब प्रोडक्ट ऑर्डर कर। बात ओके, सिंपल बात, समझ आई कन्वीनियंस। थर्ड वन बेटा हेडिंग दी गई है स्पीड। और सुनना बेटा, ट्रेडिशनल बिजनेस से सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज है बेटा। बाबू अगर मैं ई बिजनेस की बात करूं तो कई प्रोडक्ट ऐसे हैं बेटा जो मुझे जस्ट एट द क्लिक ऑफ माउस अवेलेबल होते हैं। और सोच कर देखना बेटा, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कैसे जिया करते थे पुराने टाइम में। बेटा मैं आपको बता देता हूं, 10 से 12 साल पुरानी बात, मुझे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए ना बेटा, तो 10 दुकानें घूम लेता था बेटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए। आज अभी लिखो गूगल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, 50 लिंक ओपन होंगे बेटा, एक क्लिक करो बेटा, कहीं तो फ्री लिंक होंगे बेटा, एक क्लिक पे बेटा डाउनलोड हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ जस्ट एट द क्लिक ऑफ माउस। बेटा पुराने जमाने में बुक्स चाहिए होती थी एनसीईआरटी, धक्के खा लेते बेटा अगर मार्केट में शॉर्ट होती थी। आज अभी गूगल पे टाइप करो बेटा क्लास 11 के एनसीईआरटी चाहिए बिजनेस स्टडीज, एक क्लिक पर डाउनलोड हो जाएगी पूरी एनसीईआरटी बेटा। और एक नहीं बेटा, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है, खैर मैं वेबसाइट का नाम बताऊंगा आपको, जहां पर 15 लाख बुक पड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 लाख बुक। सर कितनी मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं? क्लिक ऑफ द माउस पे। म्यूजिक, मूवीज एक क्लिक पर अवेलेबल है। पुराने जमाने में सोचो बेटा, लोग सीडी प्लेयर चलाया करते थे बेटा, मार्केट में सीडीज आती थी 20-20 दिन के बाद, मूवीज आती थी 1-1 महीने के बाद। आज एक क्लिक पर अवेलेबल है बेटा। ये ई बिजनेस की स्पीड है बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। इससे ज्यादा क्या स्पीड लोगे? पुराने जमाने में बता देता हूं बेटा, जब कभी मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आती थी बेटा, ठीक है ना, मुझे पता होता था पिछले दिन पे क्लिक हुई है, आपने टॉप टूप किया हुआ है स्कूल, अगले दिन आनी है बेटा न्यूज़पेपर में। पूरी रात इंतजार रहता था, अच्छा कैसी आएगी पिक, ये होगा वो होगा, ठीक है ना बाबूजी। तो पूरी रात जागा करते थे और सुबह 5 बजे न्यूज़पेपर की वेट करना शुरू करते थे, 6 बजे आता था, देखते थे और कटिंग करके संभाल के रखा करते थे। पुराना जमाना था, ठीक है ना। मैंने ही वो नया जमाना भी देख लिया भाई, ठीक है ना। जब बाबू ये चीजें बड़ी पॉपुलर होगी तो ई न्यूज़पेपर आने लग गए, ई जर्नल्स आने लग गए, ठीक है ना बाबू। आज की तारीख में सुबह 6 बजे अखबार वाला आएगा, 1 बजे मेरे हाथ में फोटो होती है, कैसी आनी है? 12 बजे प्रिंटिंग हो जाती है बेटा, 1 बजे अवेलेबल हो जाती है वेबसाइट पे। आप डालो बेटा ई न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण सहारनपुर रीजन का भी डाउनलोड होगा, सब कुछ देख लो बेटा। कौन इंतजार करेगा 6 बजे तक? करने दो जो इंतजार कर रहा, हम तो नए जमाने में अब, ठीक है ना जी, बात समझ में आती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बेटा हमारे को अवेलेबल हैं जस्ट एट द क्लिक ऑफ माउस। ये इंटरनेट बेटा, ये ई बिजनेस की स्पीड है। और ट्रेडिशनली बेटा आप सोच सकते हो कितनी दिक्कतें रही हैं लोगों को इन चीजों को, ठीक है ना। चाहे वो म्यूजिक की बात करो, चाहे वो बुक्स की बात करो, चाहे बेटा आप न्यूज़पेपर की बात कर लो, चाहे बेटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर लो, मूवीज की बात कर लो, किसी भी चीज की बात कर लो। ओके बात। अब बेटा पहली हेडिंग पे चर्चा करता हूं। बाबू कहता है ईज ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस एंड क्या कहता, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। बाबू कहता है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। ऑल्दो बेटा जब मैंने डिफरेंस पढ़ाया है तो मैं इसकी बात कर चुका हूं बाबू, मैं कर चुका हूं ना इसकी बात। ई बिजनेस को सेटअप करना आसान है बेटा, और आसान होने के साथ साथ बहुत ही सस्ता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस इज वेरी लो। मैं एक बात बोल देता हूं बेटा, एक फ्रेज आपको पेपर में जरूर कोट करके आनी है बेटा। एनसीईआरटी ने दिया, बड़ी कमाल की फ्रेज दी है बेटा। बाबू क्या कहती है एनसीईआरटी? फ्रेज बोलता है नेटवर्क्ड इंडिविजुअल is more efficient. Network individual is more efficient than networked individual. बाबू ये कहता है ई बिजनेस ने ना इस फ्रेज को बड़ा पॉपुलर कर दिया। फ्रेज क्या है बेटा, मैं पहले इसके ऊपर आपको एनालिसिस कर दूं बेटा। मैंने बोला नेटवर्क्ड इंडिविजुअल इज मोर एफिशिएंट देन नेटवर्थड इंडिविजुअल। बेटा नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ बोलते हैं कैपिटल को प्यार से। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। बेटा एक इंसान वो ले लो जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, कहता है वो इंसान बहुत ज्यादा एफिशिएंट है,
उस इंसान के कंपैरिजन में जिसके पास कैपिटल बहुत अच्छी है। और मैं बोलता हूं बेटा आपके जमाने में इसका क्लियर कट एग्जांपल है बेटा, समझ लो बहुत आराम से बेटा। बिल गेट्स किसी टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, बहुत कैपिटल, बहुत ही कैपिटल, ठीक है ना। और बेटा अमेज़न तो बच्ची थी कंपनी, बनी थी, गैरेज से शुरू हुई हुई कंपनी थी बेटा, ठीक है ना, सिर्फ बनी थी कंपनी। और आप सोचो बेटा उसका नेटवर्क बढ़ता चला गया। और मैंने क्या बोला, नेटवर्क इंडिविजुअल आज की तारीख में ज्यादा एफिशिएंट है उस इंडिविजुअल के कंपैरिजन में जिसके पास कैपिटल ज्यादा है। और बेटा स्लोली एंड स्लोली जो सीईओ है अमेज़न का, जेफ बेजोस, वो बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। और बिल गेट्स बेटा नीचे आते 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 10-12 नंबर पर आ गया। तो बेटा ये फ्रेज देख लो, ई बिजनेस में बिल्कुल क्लियर कट बैठती है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है ना बेटा, तो आपसे एफिशिएंट इंसान दुनिया में कोई नहीं है। और अमेज़न का नेटवर्क आज की तारीख में आप जानते हो कितना बड़ा है। बात ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, ठीक है ना, मैं जितना मुझे आज कराना था करा चुका, एक्स्ट्रा बात करता हूं बेटा। अमेज़न जैसी कंपनियों की मेन कमाई क्या है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आपको लगता है इनके इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं? अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है? आज ये तो डिस्कशन होना ही चाहिए, मेरे को लगता है बड़ा जरूरी चीज है। क्या क्या मेन सोर्सेज हैं इनके इनकम के? सर अगर ऐसे बोलोगे नहीं काम चलेगा नहीं बेटा। अगर सीखने का मूड है तो बेटा बोलना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शंस, अमेज़न प्राइम पे चला गया क्या? वो छोड़ दे। अमेज़न शॉपिंग की बात करते हैं, ठीक है ना, शॉपिंग वेबसाइट की बात करते हैं, वो तो चलो खैर है, वो बाद में देखूंगा। तो ये हाँ, रेट बढ़ाकर बेचते हैं, थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं बेटा सेलर से। देखो अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न अपना बेच रहा है तो बेटा उसमें प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, ये आप मानते हो एक मेन सोर्स है। अमेज़न अपना ही कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, बेचता है अपने प्रोडक्ट भी, अमेज़न के अपने प्रोडक्ट भी हैं बेटा, बेचता है, तो उसमें तो बेटा प्रॉफिट है उसका। अगर कोई प्रोडक्ट उसकी वेबसाइट पे कोई सेलर बेच रहा है तो बेटा उससे कमीशन चार्ज करता है कि नहीं करता? यार इतने तो शरीफ नहीं होना क्या ये भी नहीं पता? ठीक है जी हाँ ये पता है, कमीशन चार्ज करता है। और डिलीवरी चार्जेस, अगेन बेटा कुरियर कंपनी से भी कमीशन चार्ज करता है, ठीक है ना। कुरियर के नाम के अगर 30 रुपए जोड़े ना तो अमेज़न कुरियर को पूरे 30 तो दे नहीं रहा होगा भाई, 20 दे रहा होगा, कुरियर में भी कमा रहा होगा। अगेन डिलीवरी चार्जेस बेटा, बहुत अच्छी बात। और हैं तो अमेज़न की थोड़ी इनकम है, टैक्स लगता है वो तो सरकार को जाता है, फिलहाल मैं हूं मतलब मेरे घर आ जाता है। और तो अमेज़न को क्या प्रॉफिट होता है उससे? ऐड की बोल सकते हैं बेटा। आप अमेज़न के ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, कुछ और ऐड आ रहे होते हैं बेटा, जो कंपनियां ऐड कर रही हैं उनसे चार्जेस ले रहा है। और अभी बता दो मेन सोर्स आया नहीं, जिससे सबसे ज्यादा कमाई है ऐप डाउन, अरे वो छोटे, इतनी छोटी कमाई को तो हम गिनते भी नहीं, ऐप डाउनलोडिंग कुछ नहीं। हाँ जी सर, उनकी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता इस चीज से। हैं जी, उससे कुछ नहीं मिलता बेटा। और बड़ी हैरानी होती है मुझे बेटा, तो आप काम की बात नहीं सोचते। सुन लो, अमेज़न की सबसे मोटी इनकम है इंटरेस्ट इनकम, ब्याज नहीं, EMI नहीं, नॉर्मली ब्याज नहीं, मैं बताता हूं, पहले समझ लो ब्याज क्या चीज है। यहां पर आप जो चीज कभी सोच नहीं सकते वो अमेज़न की मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसको तो क्या पता घाटे से बेच देता हो, क्या करता हो, जो कमाता है वो आप देखते नहीं हो। अच्छा एक बात बताओ, दिवाली वीक है, अमेज़न ने कहा हम बिग बिलियन वीक कर रहे हैं, बिग बिलियन डे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है जी। आज बेटा सेल हुई आज 1000 करोड़ की, अमेज़न के पास सेल हुई 1000 करोड़। अब एक बात समझना, मैं बोलता हूं आप एक कस्टमर हो, आपने क्रेडिट कार्ड नहीं सेलेक्ट करा, आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट नहीं करा पेमेंट का, आपने नेट बैंकिंग सेलेक्ट नहीं करा, जबकि बहुत सारे कस्टमर नेट बैंकिंग से भी पे करते हैं, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं, तो अमेज़न को इंस्टेंट पेमेंट मिलती है। आपने COD सेलेक्ट करा, अच्छी कंपनी है अमेज़न, 3 बिजनेस डे में प्रोडक्ट आपके घर है, 3 बिजनेस डे में। बिजनेस डे समझते हो ना बेटा,
छुट्टी के अलावा। छुट्टी के, अगर छुट्टी है तो उसे गिन लेना, अगर नहीं है बीच में कोई छुट्टी तो 3 दिन में प्रोडक्ट आपके घर होगा। आपने, मैं बोलता हूं, COD सेलेक्ट करा, करी नहीं कैश पेमेंट, ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करी, COD सेलेक्ट करा बेटा, 3 दिन में अमेजोन को पैसे दे दिए। 3 दिन के बाद अमेजोन के पास 1000 करोड़ इकट्ठे हो गए। आपको पता है अमेजोन अपने सेलर को कितने दिन में पे करता है? 18 दिन में। ठीक है ना। आपने एक आईफोन ऑर्डर करा, अमेजोन ने थोड़ी दिया आपको, आपने आईफोन ऑर्डर करा, उसने बाहरों बार किसी सप्लायर से उठाया, आपके पास पहुंचा दिया, आपने COD सेलेक्ट करा, 3 दिन में आपने पेमेंट दे दी। मुझे कब देनी है सेलर को? 18 दिन में, यानी कि मेरे पास भी 15 दिन है, मैं 15 दिन पैसे का यूज करूंगा। 15 दिन 1000 करोड़, 1000 करोड़ अगर मैं कहीं 5% पे इन्वेस्ट कर दूं और मैं 15 दिन यूज कर लूं उस पैसे को, 15 दिन की ब्याज, 15 दिन में अगर मैंने 1 करोड़ भी ब्याज कमा ली, और अगर मैं इसे साल भर कमाता रहा तो साल के क्या मैं 365 करोड़ ब्याज के कमाता हूं। जो चीज आपको दिखाई नहीं देती वो पूरी गेम ये है, पूरी की पूरी गेम ये है, पूरी की पूरी गेम। सर जोमेटो क्या होता है पता है आपको? जोमेटो की मेन इनकम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, जितनी ऑनलाइन कंपनियां आप ऐसे ही सोचोगे सबकी मेन इनकम इंटरेस्ट है। समझ लो बेटा, आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करा किसी रेस्टोरेंट से, ब्रावा दा ढाबा, ठीक है, मैं कुछ चीजों के नाम ले देता हूं, मुंह में पानी आना चाहिए, छोड़ो। 500 रुपये का आपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, कुछ भी, ठीक है ना, 500 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया बेटा, COD सेलेक्ट कर दिया, बाबू डिलीवरी बॉय आपके घर आया, आपने 500 उसको दे दिए, उसने क्या करा, जोमेटो के अकाउंट में 500 डाल दिए। ब्राह्मण के ढाबे को मिलेगा जी 15 दिन में मिलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? दिन की सेल पता है जोमेटो पे कितनी है? होश उड़ जाएंगे, होश, कई 1000 करोड़। और बेटा 15 दिन की ब्याज, टोटल मिलाकर कई 1000 करोड़ ही बैठेगा भाई, 1 साल की इनकम। और जोमेटो की मेन इनकम लोगों को क्या लगता होता है बेटा कि वो इसमें कमाते हैं कमीशन, ये तो बड़ी छोटी इनकम है, ये तो कोई देखता भी नहीं। आप अगर एनालिसिस करोगे बेटा, इन सब की मेन इनकम इंटरेस्ट है, जितनी कंपनियां, ओयो मेन इनकम इंटरेस्ट ही निकलेगी, बाद में देख लेना। वो होटल को बहुत जल्दी से पे नहीं करते, अगेन 15 दिन में पे करेंगे, 20 दिन में पे करेंगे। बात ओके, समझ आई बात? चलो जी, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।